नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण जो ज्ञान की गंगा है, तो उस गंगा में हम स्नान कर रहे हैं और पावन हो रहे हैं। तो आज हम आगे सत्संग प्रवचन है, तो उसका दौर आगे चलाते हैं। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप सुनिए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये जो भाषित है, जो बोला गया है, जो प्रवचन किया गया है, उसका उद्देश्य किसका है और क्या है? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। ये जो सुखदेव जी महाराज जी जो अवधूत स्थिति में थे, वो पूर्ण ब्रह्म स्थिति में थे। एषः ब्राह्मी स्थिति पार्थ, भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि ये जो स्थिति रहती, उच्च स्थिति रहती है, तो जिसकी स्थिति है उसका वर्णन कैसे किया जाता है? तो वो उसको बताइए ब्राह्मी स्थिति। एषः ब्राह्मी स्थिति पार्थ, वो ब्राह्मी स्थिति में थे। और उन्होंने किसके लिए? तो जो भी जीव है, जैसे आप है, जो आप सुन रहे हैं, तो आपके लिए ये जो भागवत का प्रवचन किया है। और काल रूपी सर्प के मुख के हर एक जीव, काल जो है, देखो काल जो रहता है तो उसकी कल्पना की है सर्प से। और सर्प जैसे क्या करता है कि जैसे छोटे छोटे जो जीव जंतु रहते हैं उसको निगल जाता है, ऐसे ही काल है सभी जीवों को निगल जाता है। तो उसका जो त्रास होता है, वो त्रास की मुक्ति के लिए उस परमात्मा ने जो सुखदेव जी महाराज को निमित्त बनाकर जीवों का कल्याण करने के लिए ये भागवत महापुराण की रचना किया है। और उसमें जो श्लोक बताता है कि ये जो श्लोक है उसमें ऐसे हम देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, तो काल व्याल मुखग्रास, ये जो काल है, तो अभी काल कौन है? तो भगवान बताते हैं कालस, ये जो काल है वो भी मैं हूँ। भगवत गीता में बताए तो भगवान भी काल स्वरूप है। हम लोग बोलते हैं ओम कालाय नमः, ओम यमाय नमः। ये जो प्रभु है वही सब कुछ है, मगर उसकी मुक्ति के लिए भगवान जैसे सर्प है। तो अभी देखो सर्प की जब बात आती है तो हमको इतना दो तीन चीज समझ में चाहिए कि अपनी जो कुंडलिनी जो शक्ति है वो सर्प आकार रहता है, ऐसे बताते हैं ऐसे। तो वो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना भी ये भागवत का उद्देश्य है। आपके भीतर जो सोई हुई परमात्मा की जो शक्ति है, तो परमात्मा की शक्ति क्या है? तो परमात्मा की तो अनंत शक्ति है, अनंतम वै मनः, परमात्मा अनंत शक्तिशाली है। मगर वो परब्रह्म परमात्मा वो चिति शक्ति है, उसमें ऐसे पहले इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है। वो शक्ति जागृत हो जाएगी तो आप काल के मुख से बच जाएंगे और आप परम धाम में और मोक्ष के आपका जो अधिकार है। और ये जो कौन सा समय है? तो शास्त्र बताते हैं कलौ, ये कलयुग है। तो यदि आप कलौ केशव कीर्तनाथ, ये यदि आप भक्ति कर रहे हैं, जैसे मैं अभी हम लोग भक्ति करते हैं, जैसे मैं एक श्लोक बोलता हूँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदि आप ये जो भक्ति कर रहे हैं तो कली आपसे बहुत दूर चला जाता है। तो ये कलौ जो है उसका जो कलयुग का जो प्रभाव रहता है, तो यदि आप भागवत का शास्त्र सुनेंगे, ये जो मेरा प्रवचन है, तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ, मगर जो प्रवचन किसने किया है? तो प्रवचन जो है वो सुखदेव जी महाराज ने किया है। तो यदि आप ये भक्ति से, श्रद्धा से ये भागवत का जो श्रवण करेंगे, फिर मनन करना है और निधिध्यासन करना है। जैसे जैसे आप श्रवण करते जाएंगे
तो आपका जो हृदय है उसमें भक्ति का प्रागट्य होगा। जब भक्ति होगी तो फिर ज्ञान होगा, और ज्ञान की जो क्रिया शक्ति है, ज्ञान से जो क्रिया उत्पन्न होती है, इससे आपको परम पद की प्राप्ति होगी। तो आज इतना ही रखते हैं। फिर जैसे जैसे अपना सत्संग तो है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो चलो मैं आशीर्वाद देता हूँ। जब आशीर्वाद देता हूँ तो समझना कि शब्द मेरे हैं, और ये आशीर्वाद दे रहे हैं आपके गुरु, आपके माता पिता, आपका जो वेल विशर है वो आपको आशीर्वाद देता है। तो आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो और आपका मंगल हो। मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। ओम नमः, ओम नमः।